नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत बड़ा एजुकेशनल वीडियो है, जिसमें मोटिवेशनल भी इसके अंदर रहने वाला है। यह वीडियो आपकी पूरी की पूरी सक्सेस को सियोर कर देगी। यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी। और यह वीडियो आप किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पीसीएस हो या फिर आईएएस हो, सब में सियोर सक्सेस करवाएगी। शर्त बस इतना है कि इस वीडियो को जब अगर ओपन अप कर लिए हैं तो गलती से आप स्किप मत कर पाइएगा, क्योंकि अगर आप स्किप किए तो यकीन मेरा मानिए, मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूं कि आपकी सक्सेस आपको स्किप कर देगी। क्योंकि मुझे जबरदस्ती करना पड़ता है, क्योंकि आप जो है कहीं ना कहीं शॉर्टकट रास्ता आजमाने की कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं छोटी छोटी वीडियो देखना चाहते हो। क्या हुआ, 2 साल 3 साल 4 साल पंचवर्षीय योजना तक हो गई, पटना मुखर्जी नगर प्रयागराज में रह के जवाब दो। कौन देगा जवाब? इतने सारे पैसे खर्च हुए, इतने सारे वक्त खर्च हो गया और रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला। कौन है इसका जिम्मेदार? मैं, आप, भगवान या आपके मां बाप? आपको जवाब देना होगा और आज अपने आप से खुद से पूछना होगा कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से 4-4 साल 5-5 साल गुजर गया है, लेकिन अभी भी सक्सेस आपका पास नहीं आ पाई है। और रात दिन रो रहे हैं, रात दिन परेशान हो रहे हैं, रात दिन ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं कि प्रभु अब तो कुछ कयामत करो, अब कब करोगे, कितना इम्तिहान लोगे। प्रभु कहते हैं तथास्तु, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैंने पैदा कर दिया, अंदर दिल दे दिया और ऊपर दिमाग दे दिया। अब दोनों को कनेक्ट करके समझो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर इस 21वीं सदी में 21 साल से ऊपर हो, उसकी बात भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वाकई में यह बहुत बड़ी दुख की बात है, बहुत बड़ी दुख की बात है। और यह आपको समझना होगा, चाहे कोई रहे, मैं रहूं या कोई और यूट्यूबर रहे, मैं टीचर हूं या कोई और टीचर है, आपको समझना होगा। जब तक आप समझिएगा नहीं, तब तक आपकी सक्सेस आपको समझेगी नहीं। और यही तो होता आ रहा है 2 साल 3 साल से, यही तो कयामत है। हम क्या सोचते हैं कि लगता है सुजीत सर, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की बुक अगर पढ़ लिए होते ना तो पक्का प्रीलिम्स हो जाता। सुजीत सर, अगर मॉडर्न हिस्ट्री में राजीव अहिर सर की बुक पढ़ लिए होते तो श्योर सक्सेस हो जाते। अरे बेवकूफ, 1 मिनट तो जिंदगी को रोको। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट जिंदगी को रोको और खुद से पूछो कि खता कहां हुई है। दर्द कहीं और है, दवा कहीं और जा रहा है, तो कहां से ठीक होगी उस दर्द? तनिक सोच के तो देखो। यही तो आज हम कर रहे हैं सब। और आपके साथ में रही सही कसर जो है शिक्षक और हम जैसे यूट्यूबर जो हैं, सारे के सारे आपके साथ कयामत ढाते हैं और आप मरे हुए हो और अच्छे तरीके से मार देते हैं। अपना घर चलना चाहिए, आप बर्बाद हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक आप जाइएगा, कल कोई और आ जाएगा। आ ही रहा है, जा ही रहा है, आ ही रहा, जा ही रहा, लेकिन आपकी जिंदगी को नहीं बदल रहा। तनिक सोचे हैं? अगर नहीं सोचे हैं तो आज अभी इस वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज कीजिए और खुद से पूछिए कि खता कहां हुई है, क्यों सक्सेस नहीं मिल रही है, कब तक मिलेगी सक्सेस। क्या 2021 में भी गारंटी है जिस तरीके से आप एक्शन ले रहे हो उस एक्शन से कभी सक्सेस नहीं मिलने वाली है? क्योंकि आप गलत ट्रैक पे हो, गलत इंसान के साथ में सफर कर रहे हो। आपका गाइडलाइन करने वाला भी गलत है, आप खुद भी गलत हो। जब आप ही गलत हो तो गाइडलाइन का तो फिर क्वेश्चन ही नहीं उठता है। आज आपको सही बताएंगे और दिल से बताएंगे। थोड़ी वीडियो बड़ी बनेगी लेकिन शानदार बनेगी। आज की बात करंट अफेयर की बीमारी इस वीडियो में आपको समाप्त कर देंगे। जो डर है ना कि करंट अफेयर कहीं कहीं से डर लगता है, करंट अफेयर पढ़ने से डर लगता है, क्या करें, कौन सा चैनल पढ़ें, कहां पे कौन सी मैगजीन खरीदें, कैसे पढ़ें सर, करंट अफेयर को तो देखते ही दिमाग के अंदर करंट लगती है। अरे दिमाग के अंदर करंट नहीं लगेगी। आज अगर इस वीडियो को देखोगे तो आज के बाद करंट के लिए पूरे तरीके से आप करंट बन जाओगे। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आपको करना होगा। तो चलिए आते हैं आज के वीडियो पे। सबसे पहली बात मैंने लिखा हूं कि समसमायिकी एलआईसी की तरह है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये बातें सुनने के बाद थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कान आई होगी। क्या सर, कहां से लाते हो वर्ड और कहां पे चिपका रहे हो, ये लग रहा होगा। और ये सही है, 100% सही है। एलआईसी की तरह ही है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्योंकि प्रीलिम्स में भी करंट अफेयर डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट होगा या आप बाहर का रास्ता देखोगे। मेंस में भी सेम कंडीशन है, आपका रिजल्ट होगा या बाहर का रास्ता देखोगे। और इवन इंटरव्यू में भी फिक्स है कि अगर करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग है तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, उसी के अनुसार से रैंक बढ़ेगा, उसी के अनुसार से पोस्ट मिलेगा, और नहीं तो फिर बाहर का रास्ता देखोगे। सब जगह तो यही है, ये मैं नहीं कहता हूं, ये आयोग कहता है। उसी चीज को बार बार आपके दिमाग के अंदर डालता हूं।
जब इतनी बड़ी अहम रोल कर रही है तो हम करंट अफेयर पढ़ क्यों रहे हैं? आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जवाब दो मुझे। क्यों पढ़ रहे करंट अफेयर? कैसे पढ़ रहे करंट अफेयर? जबकि करंट अफेयर रियलिटी थी कि करंट अफेयर को समझना चाहिए था। आपको किसी ने बता दिया करंट अफेयर ये पढ़ लो, करंट अफेयर छमाही पढ़ लो, करंट अफेयर वार्षिकी पढ़ लो, वन टाइप का पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, पता ना क्या क्या पढ़ लो। लेकिन किसी ने आज तक आपको बताया कि करंट अफेयर को समझो? नहीं बताया, क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते हैं। और सच थोड़ा सा और डीपली अंदर जाए तो सच बात यही है कि आप सक्सेस चाहते ही नहीं है। अब यहां पे जाके आपकी आत्मा को लगी होगी मेरी बात, ये कड़वी बात अंदर गई होगी। कड़वी है लेकिन दिल की बात बता रहा हूं, यही आप कर रहे हैं। बस आपकी चाहत है कि सुजीत सर मेरी चाहत है, मुझे सक्सेस चाहिए, इरादा नहीं है। अगर इरादा होता तो करंट अफेयर समझते, करंट अफेयर पढ़ते नहीं। सोचना आपको है जी, मेरा तो ऐसे भी वक्त चला गया है, आपका अभी भी बाकी है। अगर अच्छे तरीके से करंट नहीं पढ़ पाओगे तो सिलेक्शन कभी जिंदगी में नहीं होगा। ये कोई मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, बल्कि एक आईना दिखा रहा हूं। हर काम को करने के पीछे दो रीजन होता है और दोनों रीजन को समझना बेहद जरूरी होता है। प्रोबेबिलिटी हर काम में होती है, सक्सेस के भी उतना ही और अनसक्सेस को भी उतना ही। लेकिन डिपेंड यह पड़ता है कि जिस वक्त जिस काम को आप कर रहे हो उसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी किस में है, सक्सेस में या अनसक्सेस में। अगर सक्सेस में है तो सक्सेस मिलेगी मिलेगी, आज मिले कल मिले मिलेगी, और अगर अनसक्सेस में है तो जिंदगी भर नहीं मिलेगी। सोचना आपको है जी, बाकी आप खुद डिसाइड कर लो क्या करना है। दूसरा, हम सब 99% छात्र जो है समसामयिकी को ऐसे पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं जरा आपको डेमो देके दिखाता हूं, मजा आ जाएगा। दिल के अंदर बहुत बड़ी तूफान पैदा होने वाली है, आपको बिलीव हो जाएगा। ऐसे कैसे सोचते हो आप? जब हम किसी भी मैगजीन को उठाते हैं मार्केट से, मेरी बात को पकड़ना, चाहे वो दृष्टि का हो, क्रॉनिकल का हो, विजन का हो या कोई और भी हो, आप मैगजीन उठाते हो। मान लो कि इस महीने का मैगजीन उठाते हैं, उठाने के बाद सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? समझना मेरी बात को, एक एक बात को अंदर तक जाने देना, क्योंकि अगर इस वीडियो की एक एक बात अंदर जाएगी तो वाकई में कयामत होगी। 2021 में आपका रिजल्ट इस दुनिया में किसी की औकात नहीं है रोक के दिखा दे। और अगर इसकी एक भी बात अंदर नहीं गई तो जिंदगी भर रिजल्ट नहीं रुके मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि जिंदगी भर आप वही गलती करोगे। इसीलिए बोल रहा हूं कि जिंदगी भर नहीं मिलेगा। आज बदलना है खुद को। आप जिस समय मैगजीन उठाते हो, कोई भी मैगजीन, चलो दृष्टि आजकल पॉपुलर है तो दृष्टि की बात कर लेते हैं, और अच्छी बुक भी है, नो डाउट, अच्छी मैगजीन है। मार्केट में एक जो है बेहतरीन बुक है, मैं भी इसको मानता हूं, बेहतरीन मैगजीन है। मैगजीन को उठा के लाते हो तो सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो पता है? आप देखते हो कि किसका इंटरव्यू हुआ है, कौन सा रैंक लाई है या लाया है, उसको उठा के पढ़ना शुरू करते हो। थोड़ा सा ये यूज नहीं करते हो क्या? उससे क्या हो जाएगा? वो रैंक को पढ़ने से कितना देर के लिए मोटिवेट हो गए, क्योंकि रैंकर तो तुम खुद ही हो। अब हम उसी को पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद भावुकता आ जाती है। क्यों भावुकता आती है? क्योंकि उसने जो है 1 साल के अंदर रैंक मार दिया, या किसी ने 2 साल के अंदर रैंक मार दिया, और आप 4 साल से प्रयागराज में समय बिताए हुए हो, तो अंदर तो कड़वी लगेगी ही ना, अंदर तो चुभेगी ना कि गांव की लड़की जो है सिलेक्शन ले लेती है और एक शहर में जाके पढ़ने वाला हर चीज ऐश मौज रहने के बाद भी प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं उठता है, तो अंदर कड़वी तो लगेगी बात, चुभेगी बात। उसके बाद वो मैगजीन बंद हो जाती है। एकदम ऐसे ही होती है, मैगजीन बंद होती है, कुछ दिनों के लिए रखा जाती है, फिर लगता है यार पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, घर में जाके करेंगे क्या, लोग ताने देंगे, फिर से मैगजीन खुलती है। अब मैगजीन खुलती है तो एक दो चीज पढ़ा जाता है कि नहीं, आज तो खत्म ही कर देना मैगजीन, चाहे जिसको जो करना कर ले, सुजीत सर बोले तो खत्म करना है। एक दिन मैगजीन को आराम से 4-5 लेसन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर से छोड़ देते हैं, ये काम वो काम, अच्छा मैगजीन पढ़ेंगे ना, 5 चैप्टर हो गया ना। और जब तक उसको आधा पढ़ते हैं तब तक मार्केट में पता चलता नेक्स्ट मंथ का मैगजीन आ चुका है। अब यहां जो पुरानी मैगजीन थी, जो आधा पढ़े थे, उसमें भी बाधा था, क्योंकि उसमें भी आप समझ के पढ़े कहां, आपने तो बस सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़े थे, सक्सेस के लिए पढ़े कहां है, और आधा भी बाधा है। तब तक नई मैगजीन आ गई। अब दिमाग में आपका यह घूमता है कि सुजीत सर अगर ये पुराने कोई पढ़ते रहेंगे तो नई वाली भी पुरानी हो जाएगी, चलो जल्दी खरीद के लाते हैं, और वहां से बुक को उठाते हैं और फिर से घर में लाते हैं, और जो पुरानी वाली होती है वो अलमारी पे रख देते हैं। देखते देखते साल भर का मैगजीन हो जाता है, लेकिन कोई भी मैगजीन आधा से क्रॉस नहीं कर पाता है। पूरा का तू खेत चर्चा ही मत करो, क्या होता नहीं है ऐसा? अगर अब तक हो रहा था तो क्या कभी क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगा अपनी जिंदगी में, ये हो क्या रहा तमाशा, कहां पे खता है, कौन गलती कर रहा है? जो पता है कि जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी यही निभाने वाला है, फिर भी आपने यही गलती कर दिया। क्यों किया गलती, जरा सोच के देखिए। ये वही गलती हुआ क्योंकि आदत पड़ गई थी सुजीत सर,
और इस आदत में हम शिकार हो गए थे और यही तमाशा होता है। कभी ये नहीं सोचते अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको मैगजीन पढ़ने नहीं आता। मैगजीन में 150 रुपया लगाते हो, कभी जिंदगी में सोचे हो रोक के जिंदगी को? क्यों 150 रुपया किसका है? खून पसीने की कमाई है। किसी के यहां नौकरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वहां से पैसा आके आपके अकाउंट में आता है और आप एटीएम में जाके पैसा निकाल के आराम से उसका यूज करते हो। कभी सोचे हो किसी का खून पसीने की कमाई है, आप उसको पल में बर्बाद कर देते हो? क्या शर्म नहीं आती आपको? 21वीं सदी में 21 साल से ऊपर हो यार। अब तो सोचो, वक्त बीतने के बाद जिंदगी भर रोना पड़ेगा। बेहतर है आज अभी इसी वक्त पूरी तरीके से बताएंगे, इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो आपका कारनामा है जी, काला चिट्ठा है जिसको आपके सामने खोला हूं। यही तमाशा हो रहा है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, सुजीत सर आपके कहने से थोड़ी मैं कुछ करूंगा। अच्छी बात है, मैं तो 2-3 मैगजीन पढ़ती हूं तो पढ़ूंगी, क्योंकि हमारे सीनियर ने ये बोला है, हमारे टॉपर ने भी मैं देखा हूं, हर टॉपर ने बोला 2-3 मैगजीन, तो पढ़ लो 2-3 मैगजीन। प्रीलिम्स क्यों नहीं हुआ? 3 साल हुआ, क्या हुआ? क्यों नहीं हुआ? अगर 3 मैगजीन पढ़ रही थी तो तुम्हारा तो और हर मैगजीन में, यानी कहने का मतलब हर प्रीलिम्स हर मेंस में होना चाहिए। आपका तो प्रीलिम्स भी नहीं हो रहा, फिर भी नहीं सुधरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर ये जो माइंड है ना, इसके अंदर सॉफ्टवेयर फिट किया हुआ है। 2-3 मैगजीन से पढ़ने के बाद ही सेटिस्फेक्शन होता है। यार सक्सेस के लिए पढ़ो, एक मैगजीन को 10 बार पढ़ो, अब भी वक्त है। जो गुजर गया है वो अतीत है, उसको अब सोचना नहीं है, लेकिन जो अभी गुजर रहा है वो वर्तमान है। इसको पकड़ो, तभी सक्सेस लगेगी, तभी पीछे की कसर पूरी हो जाएगी जो अपने समय को बर्बाद किया है। बाकी सोचना आपको है जी, ऐसे ही आप लोग पढ़ते हो। पीसीएस अधिकारी बनने का मतलब है समसामयिकी को जानना। आजकल एक कोटेशन है मार्केट में कि दुनिया को जानो तब तुम आईएएस बनोगे, और मैं कहता हूं नहीं, दुनिया को जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समसामयिकी को समझने की जरूरत है। अगर समसामयिकी को समझ जाओगे तो ऑलरेडी दुनिया को समझ जाओगे, और जब दुनिया को समझ जाओगे तो आईएएस पीसीएस को खुद ब खुद समझ जाओगे, क्योंकि आयोग तो सारा क्वेश्चन यहीं से उठाकर डाल रहा है। और इसी के अंदर आपका पॉलिटी रहता है, इकोनॉमी रहता है, इन्वायरमेंट रहता है, साइंस टेक्नोलॉजी रहता है, स्टेट करंट रहता है, और इंटरनेशनल रिलेशन रहता है। ये सबको मिला के करंट है। करंट छोटा नहीं है, करंट कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इन 6 जो सब्जेक्ट है इसका समावेश है समसामयिकी। अगर इसको आप हल्के में ले रहे हो, आप इसको पढ़ने के उद्देश्य से ले रहे हो, तो जिंदगी भर करंट आपको दर्द देगा, जिंदगी भर सताएगा, और यही आपका रिजल्ट को रोक के रखेगा। फिर चाहे जितना पढ़ना है पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, इकोनॉमी पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, लेकिन अगर करंट को अच्छे तरीके से जोड़ के नहीं पढ़े तो सारा खेल कूड़ा बन जाएगा। अब भी वक्त है, समझने की कोशिश करो। वक्त की नजाकत को समझना ही इंसानियत होता है। अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, फिर तो ये आपकी है। तो समसामयिकी का मतलब है इन सब पोर्शन पे जो है विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, तभी ये सॉल्यूशन हो सकता है आपका। नेक्स्ट आते हैं, समसामयिकी पढ़ते हैं ग्रुप डी की तरह और रिजल्ट चाहते हैं एसडीएम वाला। आज भी वही कहानी है सर, किसी भी तरीके से ना एक बार प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद मैं आग लगा दूंगी। अरे हद बात हो, अगर हो गया मैं ही तुम्हारा रिजल्ट करवा देता हूं तो मैं इसमें कैसे आग लगाओगी? क्या आता है आपको? आपका तो फुल टारगेट था कि शॉर्टकट में प्रीलिम्स हो सकता है, मेंस जिंदगी भर नहीं होगा। ना तो कभी हुआ था, ना अभी होगा, और ना फ्यूचर में होने वाला। अब तो और मुश्किल हो रही है, कंपटीशन बढ़ रही है, ज्ञान के स्तर को बढ़ाना होगा। वनडे से खेल नहीं चलने वाला है, वनडे से तो ग्रुप डी का एग्जाम नहीं निकल रहा है लोगों का। जाके देख लो, पूछ लो। और यहां तो इतना बड़ा अधिकारी बनने जा रहे हैं और आप इस करंट को ऐसे पढ़ेंगे? अगर ऐसे पढ़ेंगे तो कैसे रिजल्ट होगा? तो यही प्रॉब्लम है, लोग ग्रुप डी की तरह पढ़ते हैं और एसडीएम वाले उनको रिजल्ट चाहिए, और जिंदगी भर रिजल्ट नहीं होता है। फिर अपने आप को कोसते हैं, अपने परिवार को कोसते हैं, अपने माँ बाप को कोसते हैं, और रही सही कसर जो है अपनी जिंदगी को भी कोस लेते हैं। लेकिन कभी 1 मिनट जिंदगी को रोक के पूछो कि खता हमारी नहीं थी क्या? हमने गलती नहीं किया क्या? हमने बहुत बड़ा गलती किया, क्योंकि हम पढ़ ही रहे थे उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में मेरा रिजल्ट नहीं होना था, और नहीं हो रहा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए जब भी पढ़ो तो एसडीएम स्टाइल से पढ़ो, ताकि एसडीएम बन सको। ग्रुप डी के स्टाइल से मत पढ़ो, वरना जिंदगी भर एसडीएम तो दूर की बात है, प्रीलिम्स का एग्जाम भी क्रैक करना तुम्हारे लिए टेढ़ी खीर बन जाएगी। बाकी आप सोचो। नेक्स्ट है, ऐसे पढ़ो कि खुद से पढ़े। नेक्स्ट जो है, समसामयिकी पढ़ाने वाला आपको बेवकूफ बनाते हैं और आपको मजा आता है। आज बहुत सारा चैनल है, मैं भी मैं दूसरे को क्यों लूं, मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। दूसरे को लेने से अच्छा कि खुद के ऊपर ले लेते हैं। बहुत सारी समसामयिकी का चैनल है, आप क्या किए हो? उसको सब्सक्राइब किए हो? कभी सोचे हो उससे क्या फायदा मिलता है?
बहुत ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं इनक्रेडिबल परिवार के, सर मैं सुबह सुबह इनका जो है देख लेता हूं, 10 क्वेश्चन जो डालते हैं उनको मैं देख लेता हूं, उससे क्या हो जाएगा आपका? उससे क्या हो जाएगा? कभी आप सोचे हो? कभी समझ के पढ़ने की कोशिश करते हो? हर न्यूज का कोई ना कोई मतलब होता है और हर मतलब एक एसडीएम अधिकारी को समझना जरूरी है। यह जरूरी नहीं है कि जब रैंक आएगा तभी आप एसडीएम अधिकारी बनोगे। आज से ही एसडीएम अधिकारी वाला एक्शन लेना शुरू करो, उसको समझने की कोशिश करो। आजकल क्या हो जाता है, हिंदू को हिंदी में अनुवाद कर रहा, हम पढ़ रहे हैं, क्या बेवकूफी कर रहे हो? 100 रुपया में जीतिए और करंट अफेयर पाइए और कर रहे हैं। करोड़ों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, अरबों के वक्त बर्बाद हो रहे हैं जो कि अनमोल है। अरबों भी कम बता दिया, अनमोल है, वक्त मेरा बर्बाद हो रहा है और हम 100 रुपए के पीछे पागलों की तरफ भाग रहे हैं। एक बेवकूफ बना रहा है, दूसरा बेवकूफ हम बन रहे हैं। 21वीं सदी का यही तमाशा है, हमारा खूबसूरत सा हिंदुस्तान का यही तमाशा है। अगर आज नहीं समझोगे तो कब समझोगे? कोई दृष्टि का हिंदी बता रहा है पूरा समरी करके, कोई जो है क्रॉनिकल को बता रहा है, कोई विजन का बता रहा है हिंदी करके, पता नहीं हर तरीके का ड्रामा चल रहा है और उस ड्रामा में हम शामिल हैं। और फिर से कहते हैं कि यूपीएससी जो है या पीसीएस जो है हिंदी मीडियम के साथ जो है जातीयता करता है। खता हमारी भी है, सिर्फ उसी की नहीं है, हमारी भी गलती है, बस हम अपनी गलती को देखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए तो आज अनसक्सेस हैं। चाहे जितना कोसना है कोस लो इंग्लिश मीडियम वाले के, वो वैसे नहीं करते जैसे तुम करते हो। खुद से मेहनत करो, समसामयिकी किसी की नहीं होनी चाहिए। समसामयिकी में आप खुद टाइम दो। समसामयिकी का मतलब है 4 घंटे, कम से कम बता रहा हूं, 4 घंटे आपको देना होगा और खुद से पढ़ना होगा, तभी समसामयिकी होगा। वरना जिंदगी भर इस कोचिंग से उस कोचिंग, इस नोट से उस नोट्स, ये चैनल से वो चैनल, जिंदगी कट जाएगी और एक दिन लौट के आप चले जाओगे घर। सच बता रहा हूं, कड़वी है लेकिन दिल की बात बता रहा हूं। लोगों के साथ हो रहा है, अब आपके साथ भी होगा अगर आज ना संभले तो। अगर संभल गए तो जिंदगी जन्नत बनने के लिए तैयार है। एसडीएम की कुर्सी आपकी वेटिंग के लिए खड़ा है, लेकिन आप वहां जाना ही चाहते हो, इसलिए कोई और जाके बैठ जा रहा है। कैसे? अभी तुरंत सॉल्यूशन देता हूं इसका। ऐसे पढ़ो और खुद से पढ़ो समसामयिकी। अब देखो एक सिंपल सा आपको डेमो देकर बताता हूं लास्ट की, आखिर समसामयिकी सुजीत सर आप इतना बता रहे हो, यहां ना पढ़ो वहां ना पढ़ो, तो कैसे पढ़े और कैसे हम समझे समसामयिकी को? अभी लेटेस्ट जो चर्चा है नई शिक्षा नीति को लेकर, आप भी जानते हो, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम लोग इसमें क्या याद किए हुए, कितने साल के बाद आई है, कौन सा आयोग ने बनाया है, इसमें क्या क्या प्रावधान है, अब क्या इंटर के बाद या 12th के बाद जो है सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, बस इसी में, इससे क्या काम चल जाएगा क्या? अरे ऐसी स्थिति है ना कि हर जगह जो है ये सब चीज मिल गई है। अब ग्रुप डी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, समझो मेरी बात को, क्योंकि छटनी करनी है, उनको सिलेक्शन नहीं करना है, वो छांट देंगे और क्रीम खुद ब खुद बाहर निकल जाएगी। वही प्रोसेस हो रहा है, लेकिन हम अभी भी समझने की कोशिश नहीं करते क्योंकि हमारी आदत है शॉर्टकट। सर हम शॉर्टकट पढ़ना पसंद करते हैं, उतना दिमाग नहीं लगाते। तो अगर दिमाग नहीं लगाना था तो इस क्षेत्र में क्यों 3 साल वेस्ट किए, क्यों 3 साल अपनी जिंदगी का खूबसूरत बर्बाद कर दिए, क्यों पापा की जिंदगी भर की कमाई को डुबो दिए? आपसे क्वेश्चन पूछता है आपकी जिंदगी। जो क्वेश्चन आज मैं इस सामने स्क्रीन पे आके पूछ रहा हूं ना, शायद ये हर मां बाप को पूछना चाहिए अपनी औलाद से, लेकिन नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि आप कोई गलत स्टेप उठा लोगे। और हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि मुझे विश्वास है हमारी बात को आप दिल से लगाते हो और अपने आप को बदलोगे। 100% कंफर्म है, अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलोगे तो जिंदगी भर जहां कहूं मैं अभी लिख के दे देता हूं, रिजल्ट नहीं बदलेगा। आज बदल जाओ, रिजल्ट ना बदलेगा तो मैं जीता जागता खड़ा हूं, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। एक बार बदल के तो देखो। सक्सेस के लिए ना कोई दिन, कोई साल, कोई महीना नहीं होता है, हर दिन आपके दिल से निकलेगा सक्सेस। बस सही तरीके से कर्म को अंजाम तो दो, इसके लिए कभी नहीं होगा। निगेटिव बातें आने का मतलब है कि आप गलत ट्रैक पर दौड़ रहे हो, आपका कर्म जो है कहीं ना कहीं गलत है, इसलिए निगेटिव आता है। जिस दिन आप अच्छे कर्म पे दौड़ोगे हमेशा पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। आप ये डेमो करके देख सकते हो घर में। चलिए आइए देखते हैं कैसे पढ़ा जाए। मान लीजिए नई शिक्षा नीति आए, नई शिक्षा नीति में सबसे पहले क्या जानना, शिक्षा नीति आ गई, मोदी सरकार ने ले आया, तो हमें कुछ नहीं सोचना कि क्या है नहीं है। सबसे पहले ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर क्वेश्चन डालना। पूछिए दिमाग से, आपका दिमाग है, ब्रॉड है, आइंस्टाइन है, आपको पता नहीं है जी, क्योंकि आपके दिमाग में भर दिया गया है कि एसडीएम बनना बच्चों का खेल नहीं है। एसडीएम जो है बड़े घर के औलाद बनते हैं, एसडीएम जो है लड़कियां नहीं बनती है, एसडीएम शहरों के लड़के बनते हैं, गांव के नहीं। ये सारा का सारा अंधविश्वास है, ये बस भीड़ को बाहर निकालने का खेल है।
जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एसडीएम बनना सच में बच्चों का खेल है, अगर स्टेप बाय स्टेप काम किया जाए तो। बाकी आपका सोचना है, आपके दिमाग के अंदर जो सिस्टम है, उस सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है, उसको मैंने बाहर निकाल दिया हूं। लेकिन फिर भी अगर चाहते हैं कि नहीं, मैं सॉफ्टवेयर जो करप्ट है उसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं, तो मुबारक हो, आप वैसे ही रह सकते हैं। लेकिन अगर बदलना चाहते हैं तो नजारा और रिजल्ट दोनों बदलेगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में होना चाहिए, क्या है वो सबको ही जानते हैं, सबको ही पढ़े हैं, हर चैनल पे आया हुआ है, जहां खोलो, इवन मेरे चैनल पे भी आया हुआ है, जहां खोलो सब जगह। सबसे पहले जानो क्या है नई शिक्षा नीति। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में उठना चाहिए। दूसरा है क्यों लाया गया नई शिक्षा नीति। क्वेश्चन पूछो जिंदगी से, कभी पूछने की कोशिश की हो आखिर क्या वजह रही जो सरकार को लाना पड़ा नई शिक्षा नीति। यही से आपके हजारों क्वेश्चन के आज ही सॉल्व हो जाएंगे, प्रीलिम से लेके मेन से लेके इंटरव्यू तक। लेकिन हम कभी सोचने की कोशिश नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमें बना बनाया मिल जाता है ना, उस चैनल पे कर लिया, सुबह सुबह जो है हिंदू का हिंदी आ रहा, उसी को पढ़ के सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं। अरे सक्सेस चाहिए, इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, किसी दूसरे की मेहनत पे नहीं इतराना होगा, उससे शॉर्टकट रास्ता हो जाएगा, उससे सक्सेस आपकी रुक जाएगी। सच बता रहा हूं, आज आपको लगेगा कि नहीं ये ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन जब जिंदगी बीत जाएगी, अटेम्प्ट समाप्त हो जाएगा, तो जब पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो यही वीडियो आपको रुला देगा। लगेगा यार उस दिन अगर सुजीत सर की बात मान लिए होते तो आज का दिन देखना ना पड़ता। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप दिमाग में डालो कि लड़कियों को लेकर इसमें क्या है नई शिक्षा नीति को। क्योंकि हमारी जब से मोदी सरकार आई है तो लड़कियों को, महिलाओं को लेकर बहुत सजग है, जो कि अच्छी बात है। और हमारे बिहार में जो है नीतीश सरकार है, वो भी लड़कियों को लेकर बहुत तरीके से सजग हैं, जो कर सकते हैं करते हैं। तो इसलिए लड़कियों को लेकर क्या इस नई शिक्षा नीति में, उसको ढूंढो और निकालो डीपली पढ़ के। उसके बाद तीसरा है गरीब लोग पे खड़े उतर पाएगी ये शिक्षा नीति। क्या जो पहले से पुरानी शिक्षा नीति थी और जो नई शिक्षा नीति आई है, क्या ये गरीबों पे सही से उतर पाएगी या गरीब लोग को बाहर का रास्ता दिखा देगी? ये सोचना आपको है। ये सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं बस एक शिक्षा नीति से और सारा सॉल्यूशन है। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखना है कि नई शिक्षा नीति लाने के बाद क्या बेरोजगारी दूर हो पाएगी या फिर बेरोजगारी की और एक लंबी कतार लग जाएगी। ये क्वेश्चन पूछिए, तब आपका क्लियर होने वाला। नेक्स्ट जो है सभ्य समाज का निर्माण होगा नई शिक्षा नीति से या फिर नहीं होगा, इसको भी आपको सोचना होगा। यानी समाज को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर। उसके बाद इसमें कमियां क्या है, इसकी आलोचना, इसमें क्या क्या कमियां हैं, उस कमियां को निकालो। मानो कि आप एसडीएम हो और एसडीएम रहने के बाद जो है आप सोचो कि किसी को बता रहे हो कि इसमें ये कमियां हैं, अगर इसको हटा दिया जाए तो वाकई में नई शिक्षा नीति कमाल कर जाएगी। ढूंढो क्या है कमियां, दुनिया की कमियां ढूंढते हो ना, दूसरे की कमियां ढूंढने में मजा आता है ना, तो यहां भी तो कमियां ढूंढना है। यहां क्यों हो जाती है, सांसें बंद हो जाती है, दिमाग सुन्न हो जाता है, यहां ढूंढने में क्या दिक्कत है? क्यों? क्योंकि हम करना ही नहीं चाहते। सुजीत सर नहीं करोगे तो कैसे रिजल्ट होगा? सोचो ना, मैगजीन लाते हो तो ये सारी की सारी बातें मैगजीन में ढूंढो, है मैगजीन में। नेक्स्ट, पहले की शिक्षा नीति से बेहतर है या नहीं है, ये पता करो कि जो पहले की शिक्षा नीति थी वो पता करो क्या थी और अब जो हुई है वो क्या है और दोनों में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, उन सबको एक अलग से लिस्ट बना के देखो। तब पूरे तरीके से क्लियर विजन होता चला जाएगा। तब आपको किसी की कोई भी मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस न्यूज़पेपर और डीडी न्यूज, ये दोनों के दोनों सुनिए, आपका काम तमाम हो जाएगा। क्योंकि ये अपने आप में जो है एक सागर है। नेक्स्ट जो है क्या सुधार किया जा सकता है, एक तो था क्या कमियां हैं वो बताना है, और दूसरा में इसमें क्या सुधार किया जाए और क्या इसमें जोड़ा जाए। सुधार का मतलब क्या है, जो इसमें कमियां हैं उसको अगर हटा के और क्या इसमें जोड़ दिया जाए जिससे कि नई शिक्षा नीति जो है और कारगर बन जाए। तो यहां से एक क्वेश्चन और निकला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दूसरे देशों की तुलना में हमारी शिक्षा नीति में क्या कहां पे कमी है, क्या उससे बेहतर है या उससे कम है, अगर उससे कम है तो क्या कम है। और स्पेशली यहां पे जो है आपको देखना होगा सबसे पहले पड़ोसी देश के साथ में, उसके साथ साथ में जो जो डेवलप कंट्री हैं उन सब के साथ आपको जोड़ के देखना होगा। गूगल सर्च कीजिए, अगर नहीं है तो गूगल सर्च करके देखिए कि हमारी जैसी शिक्षा नीति और कौन से देश में है और कहां से इसको लिया गया है, उसमें कौन सी कमियां, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि इंटरव्यू से यहां से क्वेश्चन पूछ देगा आपसे और हवा निकल जाएगी, क्योंकि हम पढ़े तो नहीं है, नहीं पढ़े हैं तो बाहर का रास्ता देख लीजिए। और नेक्स्ट जो है हमारे राज्य की शिक्षा में इसका क्या फायदा होगा, चाहे आप यूपी से हो, छत्तीसगढ़ से हो, राजस्थान से हो, गुजरात से हो, बिहार से हो। अब ये देखिए कि नई शिक्षा नीति अगर हमारे राज्य में जाएगी तो इससे क्या परिवर्तन होगा, क्या शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, क्या लड़कियों को बढ़ावा मिलेगा, क्या इससे सब समाज का निर्माण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देखिए क्या कमियां हैं,
बताइए, यही तो करंट है हमारी सही नई शिक्षा नीति। अगर ऐसे पढ़ा जाए तो आपको क्या लगता है कि आपका रिजल्ट रुक जाएगा और किसी की औकात है कि आपकी रिजल्ट रोक दे? लेकिन नहीं सुजीत सर, जो ये प्रोसेस बताया उन्हें, इसमें बड़ा दिमाग खाना पड़ता है। कौन करता है? अगर दिमाग नहीं खाना पड़ता तो फिर ग्रुप डी की जॉब में सेटिस्फेक्शन लीजिए, फिर पीसीएस आपके लिए नहीं बना है, आप गलत ट्रैक पे आ गए हैं। अब यहां तो आपने सुजीत सर बता दिया कि ऐसे पढ़िए, लेकिन इसके लिए कैसे पता चलेगा कि कौन सा न्यूज जो है इंपॉर्टेंट है? इसके लिए सबसे पहले आप समाचार पत्र लीजिए, उठाइए समाचार पत्र उठाइए, कोई भी, हिंदी हो इंग्लिश, जो दिल करे, लेकिन एक, सिर्फ एक, दो मत कीजिएगा प्लीज। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जिसको दो करना करने दीजिए, एक लीजिए। एक लीजिए न्यूज़पेपर और उसमें देखिए कि पहला पेज जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसमें कौन कौन सा न्यूज जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लिख लीजिए और साइड में डैश लगाइए और पता कीजिए कि ये पॉलिटी का है, इकोनॉमी का है, ज्योग्राफी का है, इंटरनेशनल रिलेशन है, उस सबको साइड में करते हुए जाइए। उसके बाद उसी दिन शाम में जो है डीडी न्यूज सुनिए। अब बात रही कि सुजीत सर क्या मजाक कर रहे हो, डीडी न्यूज का मतलब क्या है? और सारे चैनल से क्यों नहीं करते हो? क्योंकि अगर उड़ीसा के किसी छोटे से गांव में अगर कोई के पास में टीवी है और वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या फिर किसी पीसीएस की तैयारी कर रहा है, तो उसके पास में डीडी न्यूज फ्री में मिलता है। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो केबल लगा ले, और आयोग को इतना हक है कि वो से एक बड़े ऑफिसर के औलाद से लेके एक गरीब रिक्शा वाला चलाने वाले के बेटों को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, और वो करता है। इसके लिए ये न्यूज जो है हर जगह चलता है। तो इस न्यूज में जो इंपॉर्टेंट है, जो पहले उसका दिया जाता है कि ये न्यूज के बारे में चर्चा, हेडलाइन जिसको कहते हैं, हेडलाइन को आप निकाल लीजिए, लिख लीजिए अलग पेज पे, हेडलाइन निकाल लीजिए। अब हेडलाइन जब निकल जाएगा तो टोटल जो है 25 दिन के बाद पत्रिका मार्केट में आएगी। क्लियर हो रही है? एकदम बात को पकड़िए। जो हेडलाइन निकली उसके बाद ये मैगजीन निकलेगी, एक मैगजीन कोई भी लीजिए। मैं कहता हूं अगर पीसीएस की तैयारी करें तो दृष्टि ले लीजिए, बाकी कुछ नहीं। और वनडे कर रहे हैं तो फिर प्रतियोगिता दर्पण ही सफिशिएंट है, उसके बाद एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं। अब उसमें जाके ढूंढिए कि जो डीडी न्यूज का हेडलाइन था, जो समाचार पत्र का पहला पेज था, ये दोनों किस में टेलिंग कर रहा, दोनों मैच किस में कर रहा? तो जो मैच कर रहा है वही चीज पत्रिका में जाकर ढूंढिए। है वो चीज, वो जो है वही तो इंपॉर्टेंट है। बड़ा इजी तो है, क्या समस्या है? कहां ढूंढना नहीं है, और यहीं से आपका सारा चीज निकल जाएगा बाहर। और ऐसे करके अगर पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन आप खुद भी नहीं रोक पाइएगा। दिल से कह रहा हूं, एकदम ईमानदारी से कह रहा हूं, आत्मा पे हाथ रख के कह रहा हूं। और अगर ऐसे नहीं पढ़िएगा तो जैसे हैं वैसे ही रहना पड़ेगा, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। ये करंट अफेयर पढ़ने का इससे बेहतरीन तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये ऐसे नहीं होगा तो फिर आप खुश रहिए, आपको मुबारक हो, जैसे हैं वैसे रहिए। अगर लौट के भी चले जाइएगा तो मैं क्या करूंगा? दुख आपके परिवार को होगा, तकलीफ आपकी जिंदगी को होगा, आंसू आपके बेगाने होंगे, और जिंदगी भर अपने आप को आप ही को कोसना होगा, सुजीत को नहीं कोसना होगा। इसलिए इन सारी मुसीबत को बाहर फेंकिए और करंट अफेयर इस तरीके से पढ़ना शुरू कीजिए। रिजल्ट आपके दरवाजे पे वेटिंग करेगा। रियली बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, कड़वी है लेकिन दिल की बात है। एक मिनट सोचिए। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और इसमें कौन सी ऐसी बातें थी जो लगा दिल को यार कमाल हो गया, आज से पहले मुझे कोई क्यों नहीं बताया, क्या आसान है। अगर ऐसे किया जाए तो वाकई में ये एलआईसी की तरह है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अगर इस तरीके से पढ़ा जाए तो हमारा आराम से कल्याण हो सकता है। हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है, हम अकेले हैं, अकेले सक्सेस पा लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम इस तरीके से पढ़ना ही नहीं चाहते, शॉर्टकट चाहते हैं। तो आज के बाद शॉर्टकट बंद और अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप शुरू कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जैसे आपकी जिंदगी बेहतरीन हो गई, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद लाखों ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका लाखों रुपया किसी दूसरे शहर में बह जाए। उसको रोकिए, क्योंकि ये थोड़ा मैं करूंगा, थोड़ा आप कीजिएगा, तभी ये पूर्ण रूप से लोगों के पास पहुंच पाएगा। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।